आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भर उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य दूध और जल से दिया जाता है और ये अर्घ्य एक बांस के सूप में फल, ईख, नारियल वगैरह रखकर दिया जाता है। इसमें विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ जरूर चढ़ाया जाता है। आज सूर्यास्त का समय शाम 5:34 से है और इसी समय सूर्य देवता को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। लखनऊ हो या पटना या फिर दिल्ली या कोई और शहर, सूर्य भगवान की उपासना के महापर्व छठ के लिए नदियों, जलाशयों के किनारे घाट तैयार हैं और अब इंतजार उस घड़ी का है जब सूर्यास्त होगा और सूर्य देवता को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की एक पत्नी का नाम प्रत्युषा है। संध्या काल का अर्घ्य उन्हीं को समर्पित है और माना जाता है कि संध्या समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से कुछ विशेष लाभ होते हैं। इससे आंखों की ज्योति बढ़ती है, लंबी आयु का वरदान मिलता है और साथ ही जीवन में आर्थिक संपन्नता आती है। छठ पर्व के अंतिम अर्घ्य कल सुबह सूर्योदय के समय दिया जाएगा। कल सूर्योदय का समय सुबह 6:27 है। आस्था के महापर्व यानी छठ को समझने और भारतीय सभ्यता और संस्कृति से रूबरू होने के लिए दुनिया भर से लोग भारत पहुंच रहे हैं। बिहार में गया जिले के बकरौर गांव में छठ पर्व के मौके पर भगवान भास्कर की पूजा में शामिल होने के लिए जर्मनी और इटली से 4 पर्यटक पहुंचे। विदेशी मेहमानों ने बताया कि भारतीय सभ्यता संस्कृति से प्रभावित होकर वो खुद छठ पर्व में शामिल हो रहे हैं। Here to experience the culture and to learn something about the traditions, and that's why I'm so thankful to be here and to have the opportunity. जर्मनी और इटली से आए विदेशी मेहमान छठ के लोकगीत धुन पर खरना का प्रसाद बनाने में जुटे दिखाई दिए। गांव के लोग विदेशी मेहमानों को छठ पर्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा कितनी पुरानी है और इसका क्या महत्व है। राजस्थान के नाम पर एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। राजसमंद में दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कर दिया गया। संत मुरारी बापू, मुख्यमंत्री गहलोत, स्पीकर सीपी जोशी, गुलाब चंद कटारिया ने दीप प्रज्वलित कर शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया। शिव प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट है, जो 20 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगी। हमें अच्छा लगा, उस पर 10 साल लगा। 10 साल में मूर्ति बहुत शानदार बनी तैयार हो गई और मैं समझता हूँ शिव भक्तदार बहुत खुश होंगे पूरे देश के। आपको मालूम है राहुल गांधी जी भी हमारे शिव भक्त हैं। दुनिया की इस सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के निर्माण में 10 साल का समय लगा है। ये शिव प्रतिमा संत कृपा सनातन संस्थान की ओर से तैयार कराई गई। प्रतिमा के निर्माण में 3000 टन स्टील और लोहा, 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत का इस्तेमाल किया गया। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की सीढ़ी पर कदम दर कदम बढ़ते जा रहे भारत के लिए गुड न्यूज आई है। गुजरात के वडोदरा में एयरफोर्स के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। इसके लिए टाटा ने यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ मिलकर डील की है। खास बात है कि देश में अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट नहीं बनाए जाते थे। ये पहली बार है जब C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण यूरोप के बाहर होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 21,935 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पीएम मोदी रविवार यानी 30 अक्टूबर को वडोदरा में इसके प्लांट की आधारशिला रखने वाले हैं। सितंबर 2021 में भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ लगभग 21,000 करोड़ रुपए की डील की थी। इसमें पुराने एब्रो 748 की जगह C-295 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील हुई थी। भारतीय वायुसेना की ये ताकतवर फाइटर जेट पश्चिमी सीमा पर गरज रहे हैं। आसमान में अपनी बेमिसाल फुर्ती और किसी भी जंग में जीत का पताका लहराने का हुनर पेश कर रहे हैं। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स का 7वां संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ जोधपुर में शुरू हो चुका है। 26 अक्टूबर से चल रहा गरुड़ 7 युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। गरुड़ 7 वॉर एक्सरसाइज में फ्रांस के राफेल के अलावा भारतीय राफेल, सुखोई 30 MKI, जगुआर और तेजस फाइटर जेट अपना जौहर दिखा रहे हैं। इस वॉर एक्सरसाइज में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, अवाक विमान और हवा में तेल भरने वाले टैंकर भी हिस्सा ले रहे हैं।
जोधपुर में चल रहे भारत फ्रांस के संयुक्त युद्धाभ्यास के जरिए दोनों एयरफोर्स के पायलट्स एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं ताकि जंग के मुश्किल हालातों में चूक की कोई गुंजाइश न रहे। गलवान घाटी तक टैंक पहुंचाने के इरादे से भारत ने पूर्वी लद्दाख की श्योक नदी पर एक नया पुल बनाकर तैयार कर लिया है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह पुल बेहद सामरिक सड़क DSDBO पर तैयार किया गया है। लेह लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद श्योक सेतु का उद्घाटन किया। ये क्लास 70 ब्रिज है, यानी इस पर 70 टन तक का वाहन और टैंक आसानी से गुजर सकता है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पुल सामरिक महत्व का होगा क्योंकि ये सशस्त्र बलों को रसद और आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। दुर्बुक श्योक दौलत बैग ओल्डी रोड पर 120 मीटर लंबे श्योक सेतु को लेकर जानकारों की भी यही राय है कि सड़क के बनने और श्योक नदी पर पुल बनाने से चीन भन्ना गया था और मई 2020 में गलवान घाटी में हिंसा और तनातनी का एक बड़ा कारण बना था। लेकिन अब भारत ने श्योक नदी पर दूसरा पुल बनाकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? राजधानी दिल्ली में पुलिस की मुस्तैदी और चौकसी की वजह से 2 मासूम अपने परिवार वालों से बिछड़ने से बच गए। दिल्ली के सागरपुर इलाके में पुलिस कर्मियों को सड़क पर 2 बच्चे भटकते हुए मिल गए, जिनकी उम्र महज 3 से 4 साल की थी। दोनों बच्चे न तो अपने घर का पता बता पा रहे थे और न ही अपने पिता का नाम बता पा रहे थे। गुरुवार 27 अक्टूबर की दोपहर एक पुलिस वाले को दोनों बच्चे सड़क पर अकेले भटकते हुए मिल गए, जिसके बाद बच्चों से प्यार से पूछा गया कहाँ है उनका घर, क्या है उनके पापा का नाम। आपकी मम्मी और इसकी मम्मी अलग अलग है? बच्चे सही से जवाब भी नहीं दे पा रहे। करीब 2 से ढाई घंटे की मेहनत के बाद पुलिस बच्चों के माता पिता तक पहुंच पाई। घर छोड़ कर निकल गए तुम? दोनों बच्चे पड़ोसी हैं। दोनों बच्चे घर से खेलने के लिए बाहर निकले थे और फिर वो घर से कुछ दूर निकल गए और रास्ता भटक गए। T20 वर्ल्ड कप में आज टीम इंडिया अपना तीसरा मैच खेलने उतरेगी। पर्थ में भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। भारतीय टीम 2 मैचों में 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप 2 में टॉप पर है। वहीं साउथ अफ्रीका टीम दूसरे नंबर पर है। शुरुआती 2 मैचों में पाकिस्तान और नीदरलैंड को हरा चुकी भारतीय टीम अगर ये मुकाबला जीत जाती है तो सेमीफाइनल में एंट्री का उसका दावा काफी मजबूत हो जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक भारत साउथ अफ्रीका का मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप 2022 का ये 30वां मैच होगा, जबकि भारतीय टीम पर्थ में अपना पहला मैच खेलेगी। अगर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को हराने में कामयाब रहती है तो टीम इंडिया ग्रुप 2 में टॉप पर बनी रहेगी। वहीं साउथ अफ्रीकी टीम अगर जीतती है तो वो पहले नंबर पर आ जाएगी। फिलहाल जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका दोनों टीमों के 3-3 पॉइंट्स हैं, लेकिन बेहतर रन रेट के कारण साउथ अफ्रीका भारतीय टीम के बाद दूसरे नंबर पर है।